देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने विधानसभा में बड़ा खुलासा किया है कि प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग की सिंगापुर में मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति ने हत्या की जबकि अन्य ने मदद की। 4-5 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो चुका है। 19 सितंबर को समुद्र में तैरते हुए उनकी मौत हुई थी। सिंगापुर पुलिस ने इसे डूबने से हुआ हादसा बताया था, लेकिन असम पुलिस की विशेष जांच टीम ने शुरुआती तफ्तीश में साजिश पकड़ी। अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें आयोजक, मैनेजर और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। शर्मा ने चेतावनी दी कि अपराध का मकसद असम को झकझोर देगा और दिसंबर तक चार्जशीट दाखिल होगी। परिवार और प्रशंसकों की मांग पर न्यायिक आयोग की जांच भी चल रही है। भारत ने इस मामले में सिंगापुर से और सहयोग मांगा है। इस बीच जुबिन गर्ग की मौत की जांच कर रहे एक सदस्यीय आयोग ने बयान दर्ज कराने की अंतिम तिथि 12 दिसंबर तक बढ़ा दी है। म्यांमार में भारतीय सुरक्षा बलों के सटीक ड्रोन हमलों ने नगा उग्रवादी संगठनों को उल्फा के साथ शिविर साझा करने से रोक दिया है। इससे असम के इस बागी गुट को बड़ा झटका लगा है। जुलाई से शुरू हुए इन हमलों में सागिंग क्षेत्र में उल्फा के डायमंड कैंप और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जो नगा गुटों जैसे NSC, NKYA और अंगमाई के शिविरों के पास थे। उल्फा के लोग अब नए ठिकाने तलाश रहे हैं, जबकि उनके कुल सदस्यों की संख्या 200 से नीचे आ चुकी है। आपूर्ति लाइनों पर लगातार कार्रवाइयों ने संगठनों को और कमजोर कर दिया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह ने अगरतला में एक सरकारी कार्यक्रम में ऐलान किया है कि राज्य सरकार जल्द ही सभी श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक समान और व्यापक स्थानांतरण नीति लागू करेगी। नई नीति के तहत हर अधिकारी और कर्मचारी को राज्य के अलग अलग इलाकों में सेवा देनी होगी, लेकिन जो पहले दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर चुके हैं, उन्हें अगले स्थानांतरण में प्राथमिकता और पसंदीदा जगह चुनने का लाभ मिलेगा। डॉक्टर शाह ने बताया कि कई विभागों ने नीति का ड्राफ्ट पहले ही जमा करा दिया है। बाकी विभागों को जल्द ही जमा कराने का निर्देश दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह नीति लागू हो जाएगी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के निंगथिंग चिंग गांव में करीब 5 किलोमीटर दूर पोलेओ इलाके में सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर हथियार और युद्ध सामग्री बरामद की है। जब्त सामान में 7 प्रोजेक्टाइल लॉन्चर, 11 देशी पंपी बम, 7 देशी राइफलें, 2 पिस्तौलें, बुलेट प्रूफ जैकेट, वॉकी टॉकी सेट और गोला बारूद के पाउच शामिल हैं। इधर कड़ी सुरक्षा और गश्त के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुचारू बनी हुई है। घाटी जिलों में 112 नाके चौकियां लगातार सतर्कता बढ़ा दी गई है। अरुणाचल कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायती राज और नगरपालिका चुनाव में व्यापक चुनावी अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई है। इसमें पैसे और बाहुबल का खुला इस्तेमाल, मतदाता पहचान पत्र जब्त करने की मजबूरी, नकली वोटिंग की आशंका और प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि मतदाताओं को नकद, शराब, राशन और उपभोक्ता सामान के लालच में वोट बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि कमजोर वर्गों को धमकियां देकर सत्ताधारी उम्मीदवारों के पक्ष में दबाव डाला जा रहा है। कांग्रेस ने आयोग से तत्काल जांच, कड़े निर्देश, संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने, उड़न दलों की तैनाती और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नागालैंड के वरिष्ठ IAS लेनी विलफ्रेड पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट की वकील वृंदा ग्रोवर ने हाई कोर्ट में बार बार सुनवाई टालने की शिकायत की है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information